दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये दो ऐसी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, किस में रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, रिस्क किस में ज़्यादा होता है, हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल के अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा बॉन्ड किसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, किस बॉन्ड के अंदर हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड होते क्या है। देखिए, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, वो हो सकता है हाईवेज बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, तो किसी भी तरीके की पैसे की जब ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, तो वो लोन को ना लेके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू कर देती है और उसके बदले में आपको एक काफ़ी अच्छा फिक्स्ड एंड सेफ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। तो जब भी गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है और जब हम लोग उसको परचेज करते हैं तो उसके बिहाफ पे हमें वहाँ पे कुछ रिटर्न्स मिलते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी ऐसा ही कुछ होता है। जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को यहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है तो वो लोन ना लेके, बिकॉज जब वो लोन लेने जाते हैं तो हम लोग को लोन काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस पे, यहाँ पे कम रेट पे मिल जाता है, 6%, 7%, 12%, 15% पे। बट कॉर्पोरेट्स को जो लोन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हायर रेट पे मिलता है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उनको काफ़ी ज़्यादा चीपर पड़ता है, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इशू कर देते हैं और हमें एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। बट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पे कुछ रिस्क भी होते हैं जिनको हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हम आगे कंपैरिजन के अंदर समझेंगे डिटेल में कि गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है और कितना रिस्क किसमें इन्वॉल्व होता है। बात करें अगर सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सेफ्टी मिलती है, तो यहाँ पे इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट आपका किसी भी तरीके से पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम रिस्की होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड की अगर सेफ्टी की बात करें तो ये डिपेंड करता है उसकी रिस्क रेटिंग पे, उसके कॉर्पोरेट के वैल्यूज़ पे कि कितनी बड़ी कॉर्पोरेट है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा बॉन्ड है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिपेंड करता है। एंड अगर इसके यील्ड की बात करें कि कितना रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे 5 से 10 साल का अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड लेके चलो तो 6.8% से 7.3% तक का यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर रिटर्न आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, एफडी से थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पे रिटर्न्स आपको मिलता है। बट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड से 1%, 2%, 3% ज़्यादा ही मिलेगा, और कुछ जगहों पे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं। जितनी ज़्यादा उनकी रिस्क रेटिंग होती है उनके रिटर्न उतने ज़्यादा कम होते हैं। जो ज़्यादा रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिटर्न्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट रिस्क आपको मिल जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट पैसे को डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी बट कॉर्पोरेट्स के अंदर वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो रिस्क रेटिंग एजेंसीज हैं वो हर एक बॉन्ड की एक रेटिंग डिसाइड करती हैं, जिस वजह से आपको पता लग पाता है कि ये बॉन्ड कितना ज्यादा रिस्की है। लिक्विडिटी की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर लिक्विडिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें भी लिक्विडिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि वो बॉन्ड किस कंपनी ने इशू किया है, वो कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी अच्छी रिस्क रेटिंग है, ये इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार लिक्विडिटी इशू आ जाता है कि आप बॉन्ड को यहाँ पे सेल करना चाहते हो बट यहाँ पे कोई बायर ही नहीं है, तो थोड़ा लिक्विडिटी इशू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम रिस्क टाइप्स की बात करें कि गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर किस तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो काफी ज्यादा कम होता है। प्राइस अप डाउन हो जाए, रेट्स ऊपर नीचे हो जाए, उसके बेसिस पे थोड़ा यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पे होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो इसके अंदर मल्टीपल रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क होता है कि कॉर्पोरेट यहाँ पे डिफॉल्ट कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है, लिक्विडिटी का भी रिस्क होता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। एंड अगर इसके टैक्सेशन की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर जो टैक्सेशन होता है, जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसके ऊपर जो टैक्सेशन लगता है वो स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। बट अगर आपको सेल पे किसी भी तरीके का कैपिटल गेन हुआ है तो उस पे आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी अप्लाइड होगा वो आपको देना होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें भी सेम चीज है कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है
उसके ऊपर आपका स्लैब रेट का टैक्सेशन लगने वाला है। बट अगर किसी भी तरीके का सेल पे कैपिटल गेन होता है तो वो आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग ही देना होगा। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ्टी के साथ आपको एक मॉडरेट रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो थोड़ा ज्यादा आप रिस्क लोगे तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स ये प्रोवाइड कर देंगे। अब अगर बात करें कि अगर आपको गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आज के टाइम पे काफी अच्छा ऑप्शन आपको गवर्नमेंट ने दे रखा है। पहले के टाइम पे जब आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता था तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होता था, बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे लेके आ चुकी है जहाँ पे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर भी कुछ ब्रोकर्स हैं, सभी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना हो या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना हो, इन दोनों के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें आपको डिटेल में हमने समझाया है कि एक एक रिस्क पे बात करी है, सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिटेल पे बात करी है। तो अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपको वो वीडियो जरूर चेकआउट करनी है। बट अब सवाल उठता है कि हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होता है वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर आप एक ऐसी कैटेगरी के इन्वेस्टर हो कि जहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आप रिटर्न से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आपको एक एवरेज कंफर्टेबल रिटर्न चाहिए, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, आपको हाई रिटर्न चाहिए, आप डिफॉल्ट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कर पा रहे हो, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ जा सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड एक बेकार ऑप्शन नहीं है, आज के टाइम पे कॉर्पोरेट बॉन्ड एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एंड किसी भी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसकी रिस्क रेटिंग जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप बॉन्ड परचेज कर रहे हो एक हायर रेटिंग के साथ आता हो, एक अच्छी रिस्क रेटिंग के साथ आता हो, AAA+, A+, इन सारी जो रेटिंग्स होती हैं काफ़ी अच्छी रेटिंग्स होती हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ रेटिंग्स दिख रही होंगी। तो आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए चूज कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड में। एंड जिस भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाले हो, डेडिकेटेड वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।